लेस का ये कौन सा प्रोडक्ट था जिसे अगर इंडिया में लॉन्च किया जाता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये केलॉग्स चॉकोस जो आप खाते हो, इसका रियल टेस्ट कंपनी ने जानबूझकर छुपाया है। लेकिन क्यों? भाई वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही मस्त वीडियो है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। नंबर 10, मैगी नूडल्स। मैगी ने इंडिया में 2 मिनट स्नैक का क्रेज शुरू किया था। हर घर में मैगी एक कंफर्ट फूड बन गई थी। लेकिन 2015 में मैगी एक मैसिव कंट्रोवर्सी में फंस गई जब यूपी के फूड इंस्पेक्टर्स ने रैंडम सैम्पलिंग टेस्ट में लेड और एमएसजी के लेवल परमिसिबल लिमिट से कई गुना ज्यादा पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेड 17 गुना ज्यादा था। नेस्ले को इंडिया भर में अपना पूरा स्टॉक रिकॉल करना पड़ा, जिसका कॉस्ट था लगभग 320 करोड़ का। इमोशनल लेवल पे भी लोग सैड हो गए थे, क्योंकि मैगी एक नॉस्टैल्जिया का पार्ट था। अक्टूबर 2015 में कुछ महीनों बाद मैगी ने एक नए इम्प्रूव वर्जन के साथ कम बैक किया। प्रॉपर लैब सर्टिफिकेशन के साथ मैगी ने ओट्स नूडल्स भी मार्केट में लाए हेल्थ कॉन्शियस ऑडियंस के लिए। लेकिन टेस्टिंग में पता चला ओट्स कंटेंट इसमें बहुत कम था, जिसे एफएसएसआई ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का चार्ज लगाया। नेस्ले को ये प्रोडक्ट भी रिकॉल करना पड़ा। आज भी मैगी ने अपनी ब्रांड वैल्यू रिकवर कर लिया। नंबर 9, लेस वाओ चिप्स। अर्ली 2000s में लेस ने लो फैट डाइट क्रेज को देखते हुए वाओ चिप्स लॉन्च किए थे। ये चिप्स स्पेशल इंग्रेडिएंट ओलेस्ट्रा के साथ बनाए गए थे, जो प्रॉमिस करता था 0 फैट के साथ साथ सेम क्रिस्पी टेस्ट। इनिशियली ये कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी लग रहा था, लेकिन जब लोगों ने वाओ चिप्स कंज्यूम किया तो उन्हें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे स्टमक क्रैम्प्स, डायरिया और ऑयली स्टूल्स रिपोर्ट होने लगे। यूएसए में लॉसूट फाइल हो गई। स्टडीज ने बताया कि ओलेस्ट्रा विटामिन की अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। जब लेस ने इंडिया में लॉन्च का प्लान किया तो वर्ल्ड वाइड बैकलैश देख के प्लान इन्होंने ड्रॉप कर दिया। इंडियन फूड अथॉरिटीज भी कॉशियस थी नए केमिकल्स को लेकर। रिजल्ट, लेस ने इंडिया में वाओ चिप्स कभी लॉन्च नहीं किए। उसकी जगह सेफर और लोकलाइज्ड ऑप्शंस जैसे बेक चिप्स और सिंपली लेस इंट्रोड्यूस किए गए। नंबर 8, ओरियोस ओ सीरियल। 1997 में ओरियोस ओ सीरियल लॉन्च हुआ। चॉकलेटी रिंग्स जो दूध के साथ क्रीमी डेजर्ट टाइप टेस्ट देते थे। अमेरिका और यूरोप में ओरियो ओ सुपर हिट बन गया था बच्चों और चॉकलेट लवर्स के बीच। लेकिन इंडिया में अलग स्टोरी थी। पहली प्रॉब्लम थी ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट कल्चर। इडली, पराठा, पोहा जैसे ऑप्शंस यहाँ प्रेफर्ड थे। दूसरी बड़ी दिक्कत है इसका हाई शुगर कंटेंट। इंडियन पेरेंट्स हेल्थ को लेके कॉशियस होते हैं और शुगरी सीरियल्स को अवॉइड करते हैं। तीसरा फैक्टर था प्राइसिंग। ओरियो ओस इम्पोर्ट होता था, इसलिए प्राइस काफी हाई था। इंडिया जैसे प्राइस कॉन्शियस मार्केट में लग्जरी सीरियल्स की डिमांड लिमिटेड है। ऊपर से 2007 में पोस्ट सीरियल्स और नबिस्को के बीच लाइसेंसिंग डिस्प्यूट की वजह से ओरियो ओस ग्लोबल लेवल पे कुछ साल के लिए बंद भी हो गया था। इंडिया में ओरियो ओस कभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ। आज भी ये सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्टोर्स या ऑनलाइन साइट्स पे लिमिटेड स्टॉक्स में मिलता है, वो भी प्रीमियम प्राइस पे। नंबर 7, पेप्सी ब्लू। अर्ली 2000 में पेप्सी ने पेप्सी ब्लू लॉन्च किया था फीफा वर्ल्ड कप 2002 के टाई इन के साथ। एक इलेक्ट्रिक ब्लू बेरी फ्लेवर्ड कोला जो यूथ को टारगेट करता था। ग्लोबली इनिशियल बस था, लेकिन जब इंडिया में प्री लॉन्च सर्वेस हुए तो कुछ मेजर रेड फ्लैग सामने आए। इंडियन कंज्यूमर्स को ब्लू कलर अननेचुरल लगा। लोगों ने कहा कि ये वॉशिंग पाउडर के पानी जैसा दिख रहा था। बेरी फ्लेवर भी इंडियन टेस्ट के लिए नया था, जबकि ट्रेडिशनल कोला टेस्ट यहाँ पर ज्यादा पॉपुलर था। ब्राइट कलर से हेल्थ कंसर्न्स भी जुड़े थे। सबसे बड़ी बात, पेप्सी ब्लू थोड़ा प्रीमियम प्राइसिंग पे लॉन्च होने वाला था, जबकि इंडियन मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। रिस्क को देखते हुए पेप्सी ने इंडिया में इसका लॉन्च कैंसिल कर दिया। ग्लोबली भी पेप्सी ब्लू का क्रेज सिर्फ कुछ ही साल रहा और 2004 तक प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 2021 में यूएसए में एक लिमिटेड एडिशन के रूप में उसे वापस लाया गया। नंबर 6, माउंटेन ड्यू रेड अलर्ट। माउंटेन ड्यू अपने डर के आगे जीत है ब्रांडिंग के लिए पॉपुलर था। कंपनी ने अपने एडवेंचरस इमेज को और आगे बढ़ाने के लिए रेड अलर्ट वेरिएंट लॉन्च किया, एक फ्रूटी सिट्रसी फ्लेवर के साथ, जिसका कलर ब्राइट रेड था। अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन चलाई गई, एक्शन स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप्स, रेड थीम पोस्टर्स, हाई एनर्जी एड्स भी डाले गए। यूथ को टारगेट किया गया जो नए फ्लेवर्स के लिए ओपन थे। लेकिन जब प्रोडक्ट मार्केट में आया तो असली कंज्यूमर्स को टेस्ट काफी कंफ्यूजिंग लगा। जो ओरिजिनल माउंटेन ड्यू का टैंगी और शार्प फ्लेवर पसंद करते थे, उनको फ्रूटी ट्विस्ट ज्यादा पसंद नहीं आया। सेकेंड प्रॉब्लम था कलर परसेप्शन। इंडिया में रेड कलर ड्रिंक्स को या तो कोला या एनर्जी ड्रिंक माना जाता है, और जब फ्रूटी टेस्ट मिला ऑडियंस डिसअपॉइंटेड हो गई। सेल्स काफी बिलो एक्सपेक्टेशन हुई और कुछ महीनों के अंदर क्वाइटली इस वेरिएंट को हटा भी दिया गया। नंबर 5, मैकडॉनल्ड्स मैक स्पाइसी पनीर। 2011 में मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने मैक स्पाइसी पनीर लॉन्च किया, एक थिक स्पाइसी पनीर पैटी के साथ बर्गर, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। लॉन्च के वक्त एक इंस्टेंट हिट था।
क्योंकि आलू टिक्की बर्गर से ज्यादा एक्साइटिंग कुछ फाइनली आ गया था। लेकिन जल्दी प्रॉब्लम शुरू हो गई। ओवर प्राइसिंग एक मेजर इशू था। जब टिपिकल मैकडॉनल्ड्स प्रोडक्ट अफोर्डेबल होता है, मिक्स स्पाइसी पनीर का 150 से 200 का प्राइस रेंज लोगों को एक्सपेंसिव लगा। रिलीजियस कंसर्न्स भी आए। टेस्ट कंसिस्टेंसी भी एक बड़ी दिक्कत थी। कभी पनीर रबड़ी लगता था, कभी पैटी टूट जाती थी। गुजरात जैसे कुछ स्टेट्स के आउटलेट्स में टेम्परेरी बैन्स भी लगे। आज भी मैक्स स्पाइसी पनीर सेलेक्टेड सिटीज और लिमिटेड सीजन्स में मिलता है, लेकिन परमानेंट मेन्यू का ये पार्ट नहीं बन पाया। नंबर 4, रेड बुल सिंपली कोला। 2008 में रेड बुल ने अपना सिंपली कोला लॉन्च किया। एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना कोला जिसमें कोला नट, जिंजर और लाइम फ्लेवर्स का मिक्स था। आइडिया था एक हेल्दी और ऑथेंटिक कोला अल्टरनेटिव देना, लेकिन जब लोगों ने टेस्ट किया तो फीडबैक मिक्स था। ये टिपिकल स्वीट कोला टेस्ट नहीं था, हर्बल और स्पाइस था, जो मास मार्केट के लिए टेस्ट के बाहर था। इंडिया में और भी ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि हाई प्राइस और अनयूजुअल टेस्ट ने लोगों को दूर कर दिया। ब्रांड कंफ्यूजन भी था। रेड बुल नाम सुनते ही लोग एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ड्रिंक एक्सपेक्ट करते हैं। सेल्स नीचे गिर गई। नंबर 3, नेस्क रेडी टू ड्रिंक मिल्क। नेस्क जो ग्लोबली अपने चॉकलेट मिल्क पाउडर के लिए फेमस है, इन्होंने अपना रेडी टू ड्रिंक चॉकलेट मिल्क इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया था। कॉन्सेप्ट सिंपल था, एक टेट्रा पैकेट में रेडीमेड चॉकलेट मिल्क जिसे डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है। अमेरिका और यूरोप में ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर था, स्पेशली बच्चों और बिजी पेरेंट्स के बीच। लेकिन इंडिया में कुछ मेजर बैरियर्स थे। पहला, यहाँ फ्रेश दूध और घर का बना चॉकलेट मिल्क काफी पॉपुलर है। लोग प्रोसेस्ड और पैकेज मिल्क प्रोडक्ट्स पे इतना ट्रस्ट नहीं करते। सेकंड है प्राइसिंग इशू। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होने की वजह से कॉस्ट हाई थी, जबकि लोकल ऑप्शंस जैसे अमूल कूल और मदर डेयरी इजीली अवेलेबल और अफोर्डेबल थे। थर्ड, प्रोसेस मिल्क का टेस्ट इंडियन पैलेट के लिए आर्टिफिशियल लगता था। इन सभी रीजंस की वजह से नेस्क्यू रेडी टू ड्रिंक मिल्क का फुल लॉन्च इंडिया में कभी हुआ ही नहीं। सिर्फ लिमिटेड टेस्ट मार्केटिंग हुई और उसके बाद प्रोजेक्ट को चुपचाप ड्रॉप कर दिया गया। नंबर 2, स्टारबक्स इंडिया अर्ली फेलियर। स्टारबक्स दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी ब्रांड है और जब 2012 में टाटा के पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया में इसकी एंट्री हुई, एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई थी। लेकिन अर्ली डेज में स्टारबक्स इंडिया को काफी स्ट्रगल फेस करने पड़े। सबसे बड़ा रीजन था हाई प्राइसिंग। जब लोकल ऑप्शंस जैसे सीसीडी और बरिस्ता अफोर्डेबल रेट्स पे कॉफी ऑफर कर रहे थे, स्टारबक्स के प्रीमियम प्राइसेस ने यूथ और मिडिल क्लास ऑडियंस को शॉक कर दिया था। दूसरा मेजर इशू था मेन्यू अडॉप्शन। स्टारबक्स का कोर मेन्यू अमेरिकन कॉफी कल्चर के हिसाब से बना था, जबकि इंडिया में लोग चाय और फिल्टर कॉफी जैसे स्ट्रॉन्ग और ट्रेडिशनल फ्लेवर्स की आदत में थे। थर्ड था, स्टारबक्स की पोजीशनिंग लग्जरी थी, जबकि इंडियन कंज्यूमर्स कैजुअल कॉफी एक्सपीरियंसेस प्रेफर करते हैं। इनिशियल एक्सपेंशन स्लो रही, लेकिन ब्रांडिंग, टाई अप्स और ग्रेजुअल लोकलाइजेशन जैसे मसाला चाय, लाटे जैसे ड्रिंक्स, इनको ऐड किया गया और आज स्टारबक्स इंडिया में काफी सक्सेसफुल है। लेकिन उनके अर्ली इयर्स का स्ट्रगल एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे ग्लोबल ब्रांड्स को इंडिया जैसे डाइवर्स मार्केट में अडेप्ट करना पड़ता है। नंबर 1, केलॉग्स सीरियल अर्ली फेलियर। 1994 में केलॉग्स ने फुल फोर्स के साथ इंडिया में अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। अमेरिकन ब्रेकफास्ट कल्चर इंट्रोड्यूस करने का इनका प्लान था। कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल और मिल्क कॉम्बोज प्रमोट किए गए। लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ब्रेकफास्ट का मतलब होता है गरम खाना जैसे पोहा, पराठा, इडली। ठंडा सीरियल और दूध का कॉम्बिनेशन इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाया। ऊपर से सीरियल्स का ब्लैंड टेस्ट भी एक काफी बड़ी दिक्कत थी। लोग पराठा और चटनी जैसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स की आदत में थे। अर्ली इयर्स में केलॉग्स इंडिया में मैसिव लॉस में गया। बाद में जाके प्रोडक्ट रेंज कस्टमाइजेशन करनी पड़ी, जैसे हनी लूप्स, चोकोस और व्हीट फ्लेक्स, जैसे इंडियन टेस्ट के क्लोजर बनाया गया। आज केलॉग्स का मार्केट शेयर बेटर है, लेकिन उनका अर्ली इंडिया एंट्री एक ह्यूज लर्निंग कर्व था। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर कैसे पार्ले जी बिस्किट के पैकेट के इस वर्ड को देखकर ही आप पता लगा सकते हो कि ये पैकेट असली है या नकली। और कोको कोला की बोतल खोलते टाइम आपके साथ ऐसी चीज हो रही है तो आप इतने सालों से नकली कोको कोला पीते आ रहे हो, तो कौन सी चीज है इस वीडियो में पता चलेगा। तो जाओ और अभी देखो यार, बहुत मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।